दोस्तों, इंटरनेट पे एक आर्टिकल फ्लोट हुआ है जिसका टाइटल शीर्षक है मैं इजराइल हूं और इसे लिखने वाले का नाम नॉर्मन फिंकलस्टीन बताया जा रहा है। इनकी कुछ और प्रकाशित किताबें हैं जैसे कि आई एक्यूज, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जून 2012 से जून 2021 तक चीफ प्रोसिक्यूटर रही मिस फातह बेनसूदा, जो कि गाम्बिया की नागरिक हैं, उन्हें इजराइल की इमेज को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश और उसके कंट्रोवर्शियल पहलुओं को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। उनका एक और नॉवल है गजा, जिसमें गजा के शहीद होने पर एक पैनी नजर डाली गई है। एक और किताब है द हॉलोकॉस्ट इंडस्ट्री, जिसमें यहूदियों पे हिटलर द्वारा किए गए जुल्म और जबर को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और आज तक उसको सामने रख के कैसे मध्य पूर्व में वही सब किया जा रहा है जो यहूदियों के साथ हुआ। मतलब करे कोई भरे कोई। करंट आर्टिकल, ये मौजूदा आर्टिकल जो है सरकाज़्म से भरा है, यानी पूरा तंजिया अंदाज है, जैसे कोई अपनी बुराई तो दिखा रहा है पर तारीफ के अंदाज में। तो पेश है नॉर्मन फिंकलस्टीन का आर्टिकल आई एम इजराइल। मैं इजराइल हूं, मैं हिंसा करते हुए भी खुद को हमेशा पीड़ित बताने का मौका नहीं छोड़ता। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने मुझे किसी और की जमीन का आधे से भी ज्यादा हिस्सा दे दिया। एक ऐसा तोहफा जिसे मैंने कमाया नहीं था और जिसे देने वालों का उस जमीन पर मालिकाना हक भी नहीं था। मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे पड़ोसियों ने इसका विरोध किया। मैंने इसे युद्ध कहा और इसी अफरा तफरी में मैंने अपना अभियान शुरू कर दिया। 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी अपने घरों से निकाल दिए गए। हाँ, कुछ लोग खुद भी भागे थे, लेकिन बहुतों को बंदूकों के जोर पर उनके घरों से बेदखल किया गया। उनके गांव उजाड़ दिए गए, उनके नाम मिटा दिए गए। फिर मैंने उन खंडरों के ऊपर चीड़ के पेड़ लगा दिए ताकि पुरानी यादें छिप जाएं। जहां कभी घर हुआ करते थे वहां जंगल खड़े कर दिए, जहां कब्रिस्तान थे वहां पार्क बना दिए। मैंने सब कुछ हरा भरा कर दिया ताकि दुनिया नीचे छिपी काली सच्चाई न देख सके। मैंने इसे रिफॉरेस्टेशन का नाम दिया। मैंने कहा दोबारा जंगल लगाना। उन्होंने कहा इतिहास मिटाना। मैं इजराइल हूं। मैंने कभी बराबरी वाली शांति को अपनी पहली पसंद नहीं बनाया। मैंने हमेशा अपना दबदबा बनाए रखना चाहा। 1967 में मैंने एक प्रीएम्प्टिव वॉर यानी पहले हमला करने वाली जंग शुरू की और गजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, गोलान हाइट्स और सनाई पर कब्जा कर लिया। मैंने कहा यह सब मेरी सुरक्षा के लिए है, लेकिन मैंने इन इलाकों को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने कब्जे में रखा। मैंने एक एक करके बस्तियां बसाई। फिलिस्तीनी शहरों और कस्बों को चारों तरफ से घेरता गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून ने कहा कि ये बस्तियां गैर कानूनी हैं। मैंने उसकी परवाह नहीं की। मेरा नक्शा बड़ा होता गया और उनकी आज़ादी छोटी होती गई। मैं इजराइल हूं। मैं कई बार इस कब्जे को खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने बार बार इनकार किया। 2000 में कैंप डेविड में मैंने फिलिस्तीनियों के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसमें अलग अलग एक दूसरे से कटे हुए इलाके थे, जिनके चारों तरफ दीवारें, चेकपोस्ट और सैनिक मौजूद थे। मैंने इसे शांति की ओर एक कदम बताया। फिलिस्तीनियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। मैंने उन्हें चरमपंथी कह दिया। फिर मैंने एक दीवार खड़ी कर दी, अपनी सीमा पर नहीं बल्कि उनके इलाके के अंदर तक। मैंने इसे सुरक्षा कहा, उन्होंने इसे जमीन की चोरी कहा। मैं इजराइल हूं। मैं साम्यवाद को गौरव की चीज बताता हूं। मैं अपने बच्चों को यह विश्वास दिलाता हूं कि वे चुनी हुई कौम हैं। मेरी किताबों में फिलिस्तीन की कहानी को मिटा दिया जाता है। मेरे सैनिक सड़कों पर बंदूकें लिए खड़े रहते हैं और कभी कभी किशोरों तक पर बंदूकें तान देते हैं। मेरा मीडिया बमबारी को सही ठहराता है। मेरे नेता गजा को पूरी तरह तबाह करने जैसी बातें करते हैं। मैं शरणार्थी कैंपों, स्कूलों और अस्पतालों पर हवाई हमले करता हूं। फिर कहता हूं वहां तो इंसानी ढालें मौजूद थी। मैं इजराइल हूं। मैंने नेतन्याहू को चुना,
बार बार चुना, एक बार भी गलती से नहीं, जानबूझकर चुना। मैंने ऐसे नेताओं को वोट दिया जिन्होंने फिलिस्तीनियों को कुचलने, बस्तियों को बढ़ाने और फिलिस्तीनी राज्य को कभी बनने न देने की बात कही। मेरे मंत्री अरबों को आबादी के लिए खतरा बताते हैं। मेरे कुछ बाशिंदे फिलिस्तीनियों के जैतून के पेड़ जला देते हैं। मेरी भीड़ नारे लगाती है अरबों को मौत, और मैं इसे देशभक्ति कहता हूं। मैं इजराइल हूं, मैं लोकतंत्र की बात करता हूं, लेकिन उन लाखों लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार देना नहीं चाहता जो मेरे नियंत्रण में रहते हैं। मैं ऐसे लाखों लोगों पर शासन करता हूं जो उस देश की सरकार के लिए वोट नहीं कर सकते, जो उनकी जिंदगी को नियंत्रित करती है। मैं ऐसी सड़कें बनाता हूं जिन पर वे गाड़ी नहीं चला सकते। मैं उनके आने जाने, घर बनाने और अपनी जिंदगी जीने तक के लिए परमिट तय करता हूं। मैं गजा पर बम गिराता हूं, फिर उसे चारों तरफ से बंद कर देता हूं और कहता हूं इसके लिए जिम्मेदार भी वही है। मैं कहता हूं कि मैंने गजा छोड़ दिया, लेकिन उसकी हवा, समुद्र और सीमाओं पर मेरा नियंत्रण बना रहता है। मैं कहता हूं वे आजाद हैं, फिर मैं उनका खाना पानी तक रोक देता हूं। मैं इजराइल हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया मुझे मान्यता दे, लेकिन बदले में मैं वही मान्यता दूसरों को देने से इनकार करता हूं। मैं चाहता हूं कि फिलिस्तीनी मुझे एक यहूदी राज्य के रूप में स्वीकार करें, लेकिन मैं नकबा यानी 1948 में फिलिस्तीनियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन का नाम तक लेने से बचता हूं। मैं उन लोगों के घरों, जमीनों और इतिहास को नजरअंदाज करता हूं जिन्हें मैंने विस्थापित किया। उन घरों की चाबियां आज उनके हाथों में नहीं बल्कि संग्रहालयों में रखी हुई हैं। मैं शरणार्थियों के अपने घर लौटने के अधिकार से इनकार करता हूं। मैं ऐसे कानून बनाता हूं जो उन्हें अनुपस्थित यानी एब्सेंटीज कहते हैं, भले ही वे अपने पुराने घर से कुछ ही दूरी पर क्यों ना रहते हो। मैं इजराइल हूं। जब मुझे जवाबदेही का डर लगता है तो मैं एंटी सेमिटिज्म का आरोप लगा देता हूं। जो मेरी आलोचना करे मैं उसे नफरत करने वाला कह देता हूं। मैं यहूदी धर्म और ज़ायनिज्म के बीच की रेखा को धुंधला कर देता हूं, ताकि एक की आड़ में दूसरे के अपराधों से बच सकूं। मैं इतिहास के जख्मों का इस्तेमाल अपनी जमीन और ताकत की लड़ाई को सही ठहराने के लिए करता हूं। मैं कहता हूं नेवर अगेन, फिर कभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन वही सब कुछ दूसरों के साथ होने देता हूं या करता हूं, और कभी कभी अपने ही हाथों से। मैं इजराइल हूं और मैं कभी सुरक्षित महसूस नहीं करूंगा, इसलिए हमेशा जंग करता रहूंगा। नमस्कार।